हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लर्निंग सीरीज। आज हम एक लाइफ का इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो है गोल सेटिंग। बहुत बार हम गोल सेटिंग करते नहीं हैं। अगर करते हैं तो उस चीज को अचीव नहीं कर पाते हैं। आज हम ऐसा क्या 10 वेज है, हमको अगर फॉलो करेंगे, प्रोसेस वाइज फॉलो करेंगे, तो हमारा गोल को हम अचीव कर सकते हैं। गोल सेटिंग इंपॉर्टेंस रहता है एंड अचीव करने का तरीका क्या है, उस चीज के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे सेशन। हेलो, नमस्ते टू एवरीवन। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 10 वेज टू अचीव आवर गोल। हम ऐसा क्या 10 टिप्स है जिसे हम गोल को अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वांटिंग एंड रिक्वायरमेंट। हमें गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रॉन्ग टारगेट रहना चाहिए। यस, फर्स्ट थिंग्स, रिक्वायरमेंट, नीड्स, टारगेट एंड गोल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आपके पास एक गोल रहना जरूरी है। एंड आपको गोल सेट करने के लिए आपका कुछ भी वांटिंग हो सकता है, आपका कुछ नीड्स हो सकता है, एंड वो चीज को आप पहले पता होना जरूरी है। आप क्या चीज अचीव करना चाहते हैं, सेम थिंग्स पहले आपका आपका नोटबुक में आप वो चीज को राइट डाउन करना जरूरी है। बट दैट थिंग्स यू मस्ट सेट ए टारगेट अबाउट इन योर लाइफ। वो चीज आपका गोल बना लेना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम लिमिट पीरियड। हम अपने गोल को कब तक अचीव करना चाहिए, प्रॉपरली टाइम पीरियड होना चाहिए। आप जो भी चीज अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, वो कब तक अचीव करना चाहते हैं, जब तक उसमें डेट टाइम कुछ भी आप एंटर नहीं किए हैं तब तक वो आपका गोल नहीं है, और तब तक आपका विश ही है। क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो चीज आप कब अचीव करना चाहते हैं। बहुत बार हमको पता है हमको क्या चीज चाहिए, हमको पता है हम क्या चीज पाना चाहते हैं लाइफ में, बट हमको पता रहता नहीं वो चीज हमको कब तक चाहिए। उसके लिए हम एक्शनेट नहीं हो पाते हैं, उसके लिए उस चीज को फॉलो अप नहीं कर पाते हैं। आपको स्पेसिफिक टाइम लिमिट का रहना जरूरी है, कब तक वो चीज को अचीव करना चाहते हैं। जो भी आप गोल सेट किए हैं उसके एंड में आप डेट डालना जरूरी है। जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हैं, सपोज आई वांट टू बिल्ड ए हाउस, मैं एक घर बनाना चाहता हूं, तो कब तक बनाना चाहता हूं, एक स्पेसिफिक डेट आप डाल सकते हैं। 1/1/2025 के दौरान मैं एक घर बनाना चाहता हूं। उसमें आपका बहुत सारा चीजें स्टार्टअप हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, रीजन बिहाइंड गोल। हम जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं उसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। यस, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट द लाइफ। हम बहुत सारा चीज अचीव करना चाहते हैं, हमको पता भी है हमको क्या चीज चाहिए एंड कब तक चाहिए, आप वो चीज सेट कर चुके हैं। बट जो भी चीज अचीव करना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, उसके पीछे रीजन क्या है। सपोज आप एक घर बनाना चाहते हैं, तो आपको रहने का जरूरत है, आपके पास घर नहीं है, आप रेंट में है, कुछ भी रीजन हो सकता है। आपका एक स्ट्रॉन्ग रीजन रहना जरूरी है। मैं खुद का घर में रहना चाहूंगा, इतना तारीख के अंदर मैं खुद के घर में मैं शिफ्ट होना चाहूंगा। यू विल बी बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग रीजन। जब आपका स्ट्रॉन्ग रीजन बन जाएगा, उसमें आपका एक्शन लेने आसान हो जाएगा, उसमें आपका प्रोक्रास्टिनेशन नहीं रहेगा, उसमें आपका एक्सक्यूजेस नहीं आएगा। अदरवाइज हमको पता है बहुत सारी चीज, बट हम एक्सक्यूज निकाल लेते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन कर लेते हैं, उसको एक्शनेट में कन्वर्ट ही नहीं कर पाते हैं। सो इट विल बी फाइंड आउट योर स्ट्रॉन्ग रीजन। कुछ भी हो सकता है और रीजन, एंड एक गोल का बहुत सारा रीजन आप निकाल सकते हैं। बहुत सारा एक गोल का बहुत सारा रीजन निकल सकते हैं, एंड निकलना भी जरूरी है। राइट डाउन, मैं क्यों चीज और चीज अचीव करना चाहूंगा, अगर अचीव नहीं करूंगा तो क्या तकलीफ आएगा, वो चीज भी आप आस्क कर सकते हैं, एंड उसके लिए वो चीज आपका लाइफ में आसान बन जाएगा। मेन चीज आपका लाइफ में एक्सनेट में आपका आसान इजी बनाना जरूरी है। इजीली और जिसको आप एक्सनेट कैसे कर सकते हैं, दैट इज द मेन पर्पज। पॉइंट नंबर 4, प्लानिंग। हम जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। हम कब क्या क्या करेंगे उसका प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। यस, नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग। आपने गोल सेट कर लिया, आपने टाइम लिमिट डाल दिया, आपने स्ट्रॉन्ग रीजन को फाइंड आउट कर लिया। अभी उस चीज को अचीव करेंगे तो कैसे करेंगे, व्हाट इज योर प्लान, आपके पास प्लान क्या है, कब कब आपको क्या चीज करना है, कब आपको नक्शा डालना है, कब आपको लैंड खरीदना है, कब वो चीज को बिल्ड करना है, कब क्या चीज करना है, उस चीज का प्लानिंग करें। आपको पता चल गया आपके 1 साल के अंदर एक घर बनना जरूरी है,
एंड उसके लिए आपको क्या क्या जरूरी है, उसमें बहुत सारा एक्शन रहता है। स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे आप। एंड ऑफ द मोमेंट आपका एक विजन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है कि आपका 2025 के अंदर आपका घर रेडी है, तो उसके लिए प्लानिंग क्या है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। क्योंकि वो चीज आज हम एक्शन ले पाए। अगर 1/1/2025 को अगर आप घर दिखना चाहेंगे तो एक दिन में तो आपका घर बन नहीं जाएगा, वो बात तो देर है। तो आज हमको एक्शन लेना जरूरी है, एक साल के बाद हमको घर देखने के लिए। तो आज के लिए क्या प्लानिंग है, आज का क्या प्लानिंग है, आज आपको क्या लेना, एक्शन लेना जरूरी है। फिर भी मेक ए प्लान। इस महीना का टारगेट क्या है, नेक्स्ट महीने का टारगेट क्या है, साल का टारगेट अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। दिन का टारगेट को बना ले, साल का टारगेट अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स अबाउट द प्लानिंग। पॉइंट नंबर 5, कमिटमेंट। जो भी हम गोल अचीव करना चाहते हैं उसका कमिटमेंट रहना चाहिए। कमिटमेंट दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। कमिटमेंट क्यों जरूरी है, आपने सारा चीज कर लिए हैं, प्लानिंग तक रीच कर चुके हैं, आपने जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं प्लानिंग तक रीच कर चुके हैं। अगर खुद के साथ कमिटेड नहीं रहेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा सा चैलेंजेस आएगा और चीज को आप क्विट कर जाएंगे। दैट इज द थिंग्स इट इज हैपनिंग विद अस। हम माइंडसेट बना लेते हैं कि हम कल से मॉर्निंग वॉक करेंगे, कल से एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। जब कल बन जाता है, जब प्रॉब्लम आना शुरू होता है, अभी बहुत ठंडी है, आज नहीं करेंगे, कल से करेंगे। उसके लिए खुद के साथ स्ट्रॉन्ग कमिटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो चीज आप सेल्फ पनिशमेंट भी कर सकते हैं, खुद के साथ पनिश भी कर सकते हैं। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि वो चीज आप एक्सनेट में कर पाए। जब तक आपके पास वो चीज का डर नहीं होगा, जब तक आप खुद के साथ कमिटेड नहीं रहेंगे, तब तक उसको एक्शनेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन आएगा, प्रॉब्लम आएगा, चैलेंजेस आएगा, दीज आर द पार्ट अबाउट इन लाइफ। उसी को लेके आपको खुद को कमिटेड रहना जरूरी है। जो भी चीज आ जाए लाइफ में, मेरे को करना ही करना है, नो वन कैन स्टॉप मी। ठीक है, सो डेफिनेटली यू विल बी डू दैट थिंग्स। अगर चीजों के बारे में सोच सकते हैं तो चीजें कर भी सकते हैं। करना इतना मुश्किल नहीं है, करना आसान रहता है, बट हमको एक्शन लेना इम्पोर्टेंस है। यस। पॉइंट नंबर 6, एक्शन। जो भी हम गोल सेट किए हैं, एक्शन लेना बहुत जरूरी है। हम प्लानिंग कमिटमेंट सब कर चुके हैं, अगर एक्शन नहीं लेंगे तो गोल अचीव नहीं होगा, इसीलिए एक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्शन ही हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, बट और सारा चीज अगर नहीं रहेगा तो एक्शन में आप रीच नहीं कर सकते हैं। तो एक्शन कमिटेड हो गए चुके, एंड अगर आपको कल से उस चीज को शुरुआत करना है, जब आप कल हो जाएगा, अगर खुद के साथ कमिटेड रहेंगे, खुद के साथ पनिशमेंट का डर होगा, आप उस चीज को एक्शनेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। जब वो चीज टाइम लिमिट पीरियड हो जाएगा, डेफिनेटली इजी वे में उस चीज को हम एक्शनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज द रीजंस विल बी मेक इट द ऑल द प्रोसेस। एक्शन को कन्वर्ट करने के लिए ऑल द प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी रहता है। वंस विल बी मेक इट एक्शन, डेफिनेटली इट विल बी प्रोड्यूस रिजल्ट। हो सकता है आपका फेलियर आए, हो सकता है आपका सक्सेस आए, बट डेफिनेटली इट विल बी गिव यू रिजल्ट। एंड फेलियर भी सक्सेस का एक पार्ट है। जब आप एक्शन लेंगे, दो चीज आपके साथ हो सकता है। अगर कंप्लीट हो जाता है तो यू आर अचीव सक्सेस, अगर कंप्लीट नहीं हो पाता है, बट अगर कंप्लीट नहीं हो पाता है तो ऑलमोस्ट 70% 50%, क्योंकि आपने एक्शन लिया है, कंप्लीट हो चुका होगा। रिमेनिंग थिंग्स डेफिनेटली इट विल बी हेल्प यू टू अचीव योर टारगेट अबाउट इन लाइफ। टारगेट अचीव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, चैलेंजेस, प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज। हम जो भी गोल को अचीव करना चाहते हैं, अगर हम एक्शन लेते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएगा, डिफिकल्टीज आएगा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम को सामना करना चाहिए। यस, नेक्स्ट थिंग्स, प्रॉब्लम, चैलेंजेस, डिफिकल्टी। जब एक्शन लेना शुरू करेंगे, प्रॉब्लम आना शुरू होगा, चैलेंजेस आना शुरू होगा, डिफिकल्टीज आना शुरू होगा। दैट थिंग्स इट इज डोंट क्विट दैट थिंग्स। उसमें हमको क्विट नहीं करना है, उसी को फेस करने के लिए हमको रेडी रहना जरूरी है। ऑलवेज विल बी एक्सेप्ट दैट थिंग्स। उस चीज को हमको एक्सेप्ट करना जरूरी है, और चीज के लिए रेडी रहना जरूरी है। प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ द सक्सेस। ठीक है, सक्सेस का एक पार्ट है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आ रहा है मीन्स यू आर ग्रोइंग टुवर्ड्स द सक्सेस। जब भी प्रॉब्लम आ रहा है तो यू थिंक यू आर टेकिंग द एक्शंस एंड यू आर अचीविंग, गोइंग टू अचीव योर गोल अबाउट इन योर लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट,
एक्सेप्टेंस एंड सॉल्यूशन। जो भी गोल के बेसिस में प्रॉब्लम्स आएगा, अगर हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। यस, नेक्स्ट थिंग्स, एक्सेप्ट एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन। जब भी आपका प्रॉब्लम आएगा, चैलेंजेस आएगा, डिफिकल्टीज आएगा, उसको एक्सेप्ट करें। प्रॉब्लम तो आएगा, जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे सॉल्यूशन निकल नहीं पाएंगे एंड सॉल्यूशन को आप जा ही नहीं सकते हैं। अगर आप प्रॉब्लम पे ही अटक जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करें तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि एवरी प्रॉब्लम देयर इज द सॉल्यूशन। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, बट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हमारा टास्क है। सॉल्यूशन कब आएगा? जब आपका प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम कब होगा? जब आप एक्शन लेंगे। तो डेफिनेटली जब एक्शन लेंगे प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम आएगा तो एक्सेप्ट करेंगे और प्रॉब्लम, यस प्रॉब्लम तो पार्ट है, सक्सेस का पार्ट है, एक्सनेट का पार्ट है, इसलिए मैं उसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। तो प्रॉब्लम आएगा, विल बी एक्सेप्ट दैट थिंग्स, find out the solutions. Every problem there is the solution, but you are committed with yourself. Do it until we not achieve it. करते रहे डेफिनेटली होते रहेगा एंड कब आप अचीव कर जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। डेफिनेटली इट विल बी हेल्प यू टू गेट दैट थिंग्स। पॉइंट नंबर 9, लर्निंग। हर गोल के पीछे लर्निंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लर्निंग नहीं लेते हैं तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अगर हम लर्निंग ले रहे हैं तो जो पहले प्रॉब्लम फेस किए हैं वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, लर्निंग भी एक पार्ट है उस चीज को अचीव करने के लिए। तो जब भी आप वो प्रॉब्लम आएगा, चैलेंजेस आएगा, एक्सेप्ट करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, बट लर्निंग अगर लेते रहेंगे तो प्रॉब्लम आपको आप आसानी से सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड लर्निंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सक्सेस सिस्टम को अचीव करने के लिए। कीप इट लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जो चीज बताया जाता है। लर्निंग लेंगे तो सॉल्यूशन को आसानी से, प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर पाएंगे एंड लाइफ में ग्रो करने में फास्ट आप हेल्प होगा। उसके लिए एक चीज बताया जाता है, रीडर्स एंड लीडर्स, दोस हु आर लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ आवर सक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंस है लर्निंग। पॉइंट नंबर 10, डू इट अंटिल यू नॉट अचीव इट। तब तक करना चाहिए जब तक हम उसको अचीव नहीं कर लेते। यस, लास्ट पॉइंट, डू इट अंटिल यू विल नॉट अचीव इट। जो भी गोल सेट किए हैं तब तक करें जब तक उसको अचीव नहीं कर लेते हैं। सक्सेसफुल पीपल का वो चीज निशानी होता है और तब तक करते हैं जब तक अचीव नहीं हो जाता है। सपोज आपने गोल सेट कर लिए, आपने सारा प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीज आपका अचीव हो ही जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस अगर अचीव नहीं हो सकता है, इट विल बी टेक लिटिल मोर टाइम। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ज्यादा ले सकता है, बट तब तक करें, उसको कंप्लीट ही करना है। ठीक है, कमिटेड टू योरसेल्फ, उसको कंप्लीट ही करना है। कंप्लीट भी हो जाएगा, आप गोल अचीव भी कर लेंगे, आप सक्सेसफुल कभी बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। दिस इज द प्रोसेस, रहना जरूरी है। डेफिनेटली वो चीज अचीव करना आसान होगा, सक्सेस को भी गैदर करना इट विल बी इजीली, यू विल बी अचीव योर सक्सेस अबाउट इन लाइफ। फॉलो द सिंपल थिंग्स, गेट ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ। Little learning, little following, make wonder about in your life. So thank you and love and respect to everyone. Yes, thank you to everyone and love and respect to everyone.